हमने पढ़ा था कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है और हमने कुछ केमिकल इक्वेशन लिख के भी तुम्हें देखा था। और केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए हमारे पास हमें क्या होना चाहिए, फॉर्मूला लिखना चाहिए। ठीक है, किसी भी केमिकल का फॉर्मूला लिखने के लिए हमें आयन्स याद होना चाहिए कि उस फॉर्मूले में कौन कौन से आयन्स हैं, और उसके बाद हम फाइनली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आयन्स हमें आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं क्या कि कोई भी केमिकल इक्वेशन देखते हैं। तो केमिकल इक्वेशन जो है ना, दो तरह का होता है। दो तरह का, एक होगा हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और एक वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, देखो जैसे एक एग्जांपल हम लिखते हैं, Zn प्लस H2SO4 क्या बन जाएगा, ZnSO4। अब तुम ना प्रोडक्ट लिखना भी सीख सकते हो। जिंक को सल्फेट के साथ मिला दो, SO4 जो है ना उसके साथ मिला दो, और H2 अलग हो जाएगा, तो क्या होगा, ZnSO4 प्लस H2। तो इसमें तुम ऑब्जर्व करो, हर एटम को देखो, जिंक यहाँ पे कितने हैं, एक, यहाँ पे भी कितने हैं, एक। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, दो, यहाँ पे कितने हैं, दो। ठीक है, सल्फर यहाँ पे कितने हैं, एक, सल्फर कितने हैं यहाँ पे, एक, यहाँ पे भी एक। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 4, यहाँ पे भी 4। इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, सबके नंबर जितने इधर है उतने ही उधर है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये बैलेंस्ड है। ठीक है, मतलब Zn यहाँ पे एक है तो इधर भी एक है, मतलब रिएक्ट नंबर ऑफ इन बैलेंस्ड chemical equation, number of each atom in reactant side is equal to number of atom in product side। ठीक है, उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब सवाल ये है कि कोई बहुत सारे ऐसे रिएक्शन जो अनबैलेंस्ड होते हैं, देखने में हमें वो अनबैलेंस्ड होते हैं। जैसे वाटर का क्या करोगे, H2 प्लस O2 मिलके क्या बनता है, वाटर बनता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल, सबसे दुनिया में सबसे हल्का रिएक्शन है वाट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनेगा, H2O बनेगा। H2O जानते हो, वाटर है ना। तो ये रिएक्शन देखो, हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, दो, इधर कितने हैं, दो। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, दो, यहाँ पे तो एक ही है, तो इसलिए नंबर ऑफ एटम बराबर नहीं होगा। नंबर ऑफ एटम इन reactant and product are not same, are not same। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अच्छा, एक चीज देखो कि जो रिएक्शन अनबैलेंस्ड होता है उसे हमें बैलेंस भी करना होता है। ऐसा नहीं कि हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो सवाल ये कि हर रिएक्शन बैलेंस्ड ही क्यों होता है, अगर अनबैलेंस्ड है तो उसको बैलेंस करना है, और जो बैलेंस्ड है तो फिर तो ठीक है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस होना क्यों जरूरी होता है, मतलब व्हाई द बैलेंसिंग इक्वेशन, बैलेंसिंग, व्हाई बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज नेसेसरी। ठीक है, क्या लिखा हमने कि कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी होता है।
ठीक है, ये क्वेश्चन एक एक वर्ड में कभी कभी आ भी आता है। देखो कोई भी रिएक्शन होता है, ठीक है, जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें मास जो होता है ना वो लॉस नहीं होता है, ठीक है, मतलब मास का लॉस नहीं होता है, मतलब जितना पहले मास था उतना ही मास बाद में हो जाएगा। मतलब जिंक अगर 1 ग्राम लिया गया तो इधर भी 1 ग्राम ही होना है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन अगर इधर 4 ग्राम है तो इधर भी 4 ग्राम ही होना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन लिया गया है तो इधर भी 2 ग्राम ही होना है, ठीक है। इधर 2 ग्राम ऑक्सीजन लिया गया है तो इधर तो 1 ही ग्राम है, तो इधर हमें 2 ग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं वो अब हम सीखेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आया कि बैलेंस करना क्यों होता है, ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ मास। आंसर लिख सकते हो एक लाइन में, ड्यू टू कंजर्वेशन because mass can neither be created nor destroyed, called conservation of law कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो समझ में आ गया, ठीक है। तो कॉपी तो ये टॉपिक तुम लोगों को दिख रहा होगा, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना क्यों जरूरी होता है, मतलब हर रिएक्शन जो होता है वो बैलेंस्ड, अगर बैलेंस नहीं है तो हमें बैलेंस करना है और चेक करेंगे, ठीक है। हर आइटम को चेक करेंगे कि इधर जितने हैं उधर उतने हैं या नहीं, ठीक है। अगर नहीं है तो अनबैलेंस्ड है, अगर अनबैलेंस्ड है तो हमें उसको बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम में क्या लिखा रहेगा, बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। अगर बैलेंस नहीं है तो हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे करने का जो तरीका है, इस तरीके को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। इसका नाम ऐसा क्यों है, क्योंकि हम इसमें वैल्यू डाल डाल के देखते हैं कि ये वैल्यू डालने से क्या हो रहा है कि वो बराबर हो जा रहा है नहीं हो जा रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऐसे मैं लिख के बता रहा हूँ अभी। इधर 2, इधर कितने हैं, 2, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, इधर कितने हैं, 1। अगर मैं इस 1 में 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 बन जाएगा। तो हमें इसको अगर हमने 2 मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, ये 2 जो है इसका भी हो गया इसका भी हो गया, तो 2 जो है ऑक्सीजन तो हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन हो गए 4। तो इधर हाइड्रोजन को 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। समझ में आया, मतलब अगर हमें जो कुछ भी लगाना है वो यहाँ पे लगाना है, ठीक है। मतलब 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गए, तो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गए। समझ में आया, ये तो बहुत सिंपल था कि अगर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो 1 को अगर 2 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, और इस 4 हाइड्रोजन को यहाँ पे 4 बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया बैलेंस, ये हमने एक्स्ट्रा आपको खुद से लगाया, ये हमने खुद से लगाया, ठीक है। अब इसको देखो सर, जो ऑक्सीजन 2 है तो वो कहाँ है फिर वो, तो यहाँ पे 2 है, ये ऑक्सीजन, अब बताओ कितने हैं, ये 2 जो है इसका भी है इसका भी है ना, ये 2 ऑक्सीजन, ये 2 जो है 2 ऑक्सीजन हो गया, और हाइड्रोजन कितना हुआ, 2 2 जा 4, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। अच्छा चलो इसको देखते हैं, ये भी तुम्हारे एनसीईआरटी बुक का ही है। तो Fe कितना है, इधर 1, इधर 3, इधर 1, इधर 3। हाइड्रोजन कितना है, इधर 2, इधर भी 2, तो हाइड्रोजन का मामला तो सही है। ऑक्सीजन कितना है, इधर 1, इधर कितना है, 4। तो देखो वैसे तो इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, नंबर डाल के देखा, यहाँ पे 3 डाल के देखा तो उससे फायदा नहीं हुआ, 3 यहाँ पे कर दिया, ठीक है, 3 Fe बन गया। ऑक्सीजन को 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ पे हमें 4 लगाना पड़ेगा,
ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 4 लगा दिया हूँ तो इसका क्या मतलब हुआ कि ऑक्सीजन कितने हो गए 4, लेकिन इसके लगाने से क्या हुआ हाइड्रोजन कितना हो गए 8। अब यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे इसको 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको 4 लगाना पड़ेगा। 4 2 जा 8 हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन फिर इसको देख लो, ये आयरन कितना है इसमें 3, फिर आयरन का सिंबल क्या होता है Fe, तो Fe यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे कितना करना पड़ेगा 3 करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इसमें वैल्यू हम डाल के देख रहे हैं और उससे क्या हो जाएगा वो बैलेंस हो रहा है। तो इसका एक तरीका ये है, शॉर्ट तरीके मतलब ट्रिक ये है कि तुम जो है सबसे पहले जो सबसे बड़ा नंबर है, मतलब जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आइटम है उसको पकड़ो, उसको पहले बैलेंस करने की कोशिश करो। ठीक है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, तुम्हारे इन टेक्स्ट एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है और तुम्हारे एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है। ठीक है, तुम्हारे एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, उस एक्सरसाइज को हम करेंगे। ठीक है, और इन टेक्स्ट क्वेश्चन मतलब जो बुक के अंदर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को भी हम करेंगे। ठीक है, अच्छा अभी हम पढ़ रहे थे बैलेंस इक्वेशन कैसे करते हैं। तो तुम देखो अगर ये क्वेश्चन तुम्हारा एनसीईआरटी का ही है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको बैलेंस करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम बराबर करेंगे। तो अगर तुम देखो तो हाइड्रोजन कितने हैं 1, इधर 1 इधर 2, बल्कि 1 नहीं सॉरी, टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, इधर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे हाइड्रोजन ये जो 2 है ना, इसका भी है इसका भी, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर ये 2 जो है इसका भी है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए 1, तो 2 1 3, तो इधर हाइड्रोजन कितने हैं 3। ठीक है, नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन इधर 1 है इधर 2 है, इधर 3 है इधर 2 था, है ना। नाइट्रोजन इधर कितना 1 है, यहाँ 2 है। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं 3, ऑक्सीजन यहाँ कितने 3 नहीं सॉरी 3 यहाँ और 2 यहाँ, है ना 5। और इधर कितने हैं 3 गुना 6, 3 यहाँ और 2, 3 गुना 6, ऑक्सीजन 6 इधर नहीं है, 3 गुना 6 1 7 है। बहुत ध्यान से रहेगा, मुझे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मिल गया मुझे, इसलिए मैं कराता हूँ। ठीक है, 3 गुना 6 1 7, तो ऑक्सीजन 7 हो गई। तो बहुत सारा है, किसको बैलेंस पहले करें नहीं करें। अच्छा सी ए इधर भी 1 है इधर 1 है, तो सी ए तो 1 1 है, इधर 1 इधर 1। ठीक है, हर एटम को हमको देखना होगा कि कौन कितने हैं, इधर कितने उधर कितने। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट कैसे किया जाए ये बताओ सबसे पहले। तो मेरा तरीका ये है कि पहले जो है जो सबसे ज्यादा है बार है उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है सबसे ज्यादा है। ठीक है, मतलब कोई एकदम बहुत ही परफेक्ट तरीका नहीं है लेकिन काम तो हो जाता है इससे। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ 7 है यहाँ 5 है। अक्सर एक ही नंबर बनाने की कोशिश करना चाहिए, 3 2 6 7। अगर यहाँ पे 2 लिख दिया जाए तो 6 2 8 हो जाएगा और हाइड्रोजन हो जाएगा कितना 4, हाइड्रोजन 4, तो यहाँ पे 2 लगा लीजिए। चलो करके देखते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसा ना इसमें करके ही देखना पड़ता है, वैल्यू डाल के देखना, हो सकता है गलत हो जाए पहली बार में। हम पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने 2 लगा दिए, यहाँ पे हमने 2 लगा दिए। इससे क्या हुआ कि 3 दूना 6 2 8, एक भी नंबर बन गया, और नंबर जो सही नहीं होता, तो 3 दूना 6 2 8, तो 8 ऑक्सीजन बन गया। अब इधर नहीं 3 दूना 6 और 2 8, ऑक्सीजन 2, 3 दूना 6 2 8 ऑक्सीजन है। तो इधर 8 बनाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ तो 3, यहाँ पे 2 लगा दो। ठीक है, तो 3 गुना 6 2 8, ऑक्सीजन का काम पूरा हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं नाइट्रोजन में क्या फर्क पड़ा होगा। नाइट्रोजन इधर है 2, इधर भी है 2, सही है, नाइट्रोजन का भी काम हो गया, इससे फायदा ये हो रहा। ठीक है, अच्छा हाइड्रोजन को अगर देखें तो हाइड्रोजन को तो ऑलरेडी हमने पहले, हाइड्रोजन इधर कितना हो गया 4 और इधर
2 यहाँ और 3 दूना 6, 6 2 8, 8 इधर 2 4, अरे हाँ हाइड्रोजन तो हो गया, ठीक है, 2 यहाँ और 2 यहाँ, 4 इधर भी 4, वो तो क्या सही तो है। अब बताओ कुछ कमी है क्या? हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे? 2 4, 4 इधर 4 इधर, ठीक है। नाइट्रोजन इधर कितना? 2 2, सही है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन कितना? 3 दूना 6 2 8, 3 दूना 6 2 8। तो हमें क्या एक्स्ट्रा करना पड़ा? हमें यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा लगाना पड़ा और यहाँ पे 2 लगाना पड़ा, लेकिन उसके लिए सोचना पड़ा कि पहले कैसे बैलेंस किया जा सकता है। तो मेरा जो स्ट्रेटेजी था कि पहले जो है जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम हो उसको पहले बैलेंस करने की कोशिश करना है, ठीक है। तो उसके लिए असल में क्या है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, तो दोनों तरफ को लेके चल के देखना पड़ता है, ठीक है।